मुस्लिम बहू के हिंदू ससुराल में गणेश चतुर्थी। हानिया को अपने कॉलेज में संजय नाम के लड़के से प्यार हो गया था। हानी जानती है, फिर वहाँ ना इतना बड़ा एक ट्रक आ गया। हेलो, तू ठीक तो है? हाँ हाँ। अच्छा जरा बताना, मैंने तुझे अभी अभी क्या बात बताई? वो तूने यही तो बताया था। बोल भी। वो रहने दे, मैं जानती हूँ कि तू किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। तुझे हो क्या गया है? तू आजकल बड़ी चुप चुप सी रहती है। मैं खुद नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ है। मुझे पता कि बात क्या है, चल जल्दी से बता। शिल्पा के पूछने पर हानिया ने उसे सब कुछ बता दिया। वो हर वक्त बस संजय को ही सोचती रहती थी। यार मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन क्या लेकिन? अरे अगर तू उसे इतना ही चाहती है तो तू उसे बोल देना। कैसे? अब ये भी मैं बताऊं? रहने दे, मैं उसे कुछ नहीं बता पाऊंगी। नहीं तो बताएगी पागल, वो तेरा सीटमेट है और तेरी तो उससे कितनी अच्छी बोलचाल भी है, फिर भी तू इतना घबरा रही है। तू नहीं जानती है यार। हानिया के ऐसे बोलते ही क्लास की घंटी बज गई। चल जल्दी से क्लास में आ जा, वरना रितेश सर हमें मार डालेंगे। हानिया क्लास में चली गई। वो संजय के साथ ही सीट पर बैठती थी। हानिया ये बात नहीं जानती थी कि संजय भी उसे पसंद करने लगा था। ऐसे ही देखते काफी दिन बीत गए और एक दिन जब संजय हानिया को मैथ के पेपर की तैयारी करवा रहा था, उसी दिन हानिया ने उसे अपनी मन की भावनाओं को बता दिया। मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे और मैं तुमसे जबरदस्ती भी नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे दोस्ती खत्म मत करना। रिलैक्स, अब चुप भी हो जाओ। क्या मैं कुछ बोलूं? जानते हो, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। दोनों में ऐसे ही बातें होती रहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये शब्द सुनकर हानिया की आंखें भर आई और उसी दिन उन दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद संजय अपनी मुस्लिम पत्नी को हिंदू परिवार में लेकर पहुंचा। सिर्फ अपने बेटे की खातिर सरस्वती ने हानिया को घर के अंदर आने दिया, लेकिन मैं इस गैर धर्मी को घर के अंदर तो आने दे रही हूँ, लेकिन खबरदार जो तूने मुझे सासू माँ कहा, मैं तेरी कुछ नहीं हूँ। और मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना, समझी? दोनों सास और ननद ने हानिया को ठुकरा दिया। हानिया, तुम इन सब की बातों को दिल पर मत लगाना। मुझे यकीन है तुम अपनी अच्छाई से इन सभी का भी दिल जीत ही लोगी। और हाँ, खुद को कभी भी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हानिया का साथ देने वाला सिर्फ उसका पति ही था। अचानक एक मुस्लिम लड़की को अपनाना शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। फिर क्या था, हानिया अपनी सास और ननद का दिल जीतने के लिए कोशिश करने लगी। वो सुबह ही रोज सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर तैयार कर देती थी और सभी कामों को वो बड़े ही अच्छे से संभाल रही थी। लीजिए माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। हटो यहाँ से, आई बड़ी। मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, तुम जबरदस्ती अच्छी बनी का नाटक मत करो। दिव्यानी ने हानिया के हाथ से सारी दवाइयाँ छीन ली। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हानिया चाहे जो करती, उसकी सास और ननद को उस काम में कमी निकालनी ही होती थी। ऐसे ही देखते गणेश चतुर्थी आने वाली थी। अपनी सास और ननद को खुश करने के लिए एक दिन हानिया अपने घर में ही बने गणेश जी के मंदिर में पूजा करने लगी। वो पूजा कर ही रही थी कि तभी उसे ऐसा करते दिव्यानी ने देख लिया। ओह गॉड, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही सर चढ़ रही है, माँ को बताती हूँ। दिव्यानी ने सारी बात सरस्वती को बता दी। अच्छा, पहले ही लड़की मेरे घर में आ गई और अब ये मेरी इजाजत के बिना मेरे मंदिर में पूजा कर रही है। अभी बताती हूँ इसे। सरस्वती ने झाड़ू उठाई और सीधा हानिया को मारने के लिए वो मंदिर में ही पहुंच गई। माँ जी देखो। हानिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी सरस्वती ने उसके सर में जोर से झाड़ू मारी और दोनों सास और ननद ने हानिया की खूब मार लगाई। सिर्फ अपने धर्म से ही मतलब रख, हमारे मंदिर में फिर कभी भी दिखाई मत देना, समझी? ये ले। दिव्यानी उसे चप्पल से पीट रही थी और सरस्वती उसके सर में झाड़ू बजा रही थी। उन दोनों ने ही हानिया की जमकर पिटाई की। जब ये बात संजय को पता चली तो वो अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा हुआ। माँ, अब हानिया भी इसी घर की सदस्य है और इसका भी हर एक चीज पर हक है। आप ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा होगा। हमें मत सिखाओ भैया, हम जानते हैं कि किसको घर में कौन से अधिकार देने हैं। अब घर के नौकर को हम अपने बेड पर थोड़ी ना सुला देंगे। बस इसी तरह इसे हमारे
घर में पूजा करने का कोई भी हक नहीं है, और आप ये बात जितनी जल्दी जान लो आपके लिए भी अच्छा होगा। अपनी बहन की बात सुनकर संजय को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हानिया ने उसे आंखों ही आंखों में शांत कर दिया। अपनी बीवी की खुशी के लिए संजय ने अपने कमरे में ही एक छोटा सा गणपति बप्पा का मंदिर बना दिया और पत्थर की छोटी सी गणेश जी की मूर्ति स्थापित की। लेकिन ये बात भी सरस्वती और दिव्यानी को हजम नहीं हो रही थी। ये लड़की मुस्लिम होकर कैसे पूजा कर सकती है? तो इसे करने ही क्यों देती है? मेरी बात सुन। सरस्वती ने अपनी बेटी के कान में कुछ फुसफुसाया। ग्रेट, अब हम यही करेंगे। उस दिन के बाद से हानिया जब भी अपने कमरे में पूजा करती थी, दिव्यानी उसे बिगाड़ने आ जाती। वो कभी उसकी पूजा की थाली को छिपा देती तो कभी उसके दिए को तोड़ती। ऐसे ही सिलसिला जारी था। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीत गए और आज गणेश चतुर्थी थी। अपनी ननंद के लाख परेशान करने पर भी हानिया ने अपनी भक्ति नहीं रोकी और गणेश चतुर्थी के दिन भी उसने मोदक का प्रसाद बनाने की सोची। ये मुस्लिम तो हिंदुओं को फेल कर रही है। अब देख मैं तेरा प्रसाद कैसे बर्बाद करूंगी। हानिया ने जैसे ही मोदक तैयार किए, दिव्यानी किचन में गई और उसके मोदक में बहुत सारी मिर्च मिला दी। अब आएगा मजा जब लोग तेरे मोदक खाकर तेरे ही मुंह पर थूकेंगे। दिव्यानी ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन गणपति बप्पा हानिया की श्रद्धा को देख रहे थे। उन्होंने अपने जादू से उसके मोदक को सही कर दिया और हानिया उन्हें गरीब बच्चों में बांट आई। सभी को उनका स्वाद बेइंतहा पसंद आया। ये कैसे हो सकता है? दोनों माँ बेटी हैरान थी। ऐसे ही कुछ समय और बीता और हानिया अपने गणेश जी की स्थापित की हुई मूर्ति को पानी में विसर्जित करने के लिए जाने लगी। वो उसे बस नदी तक लेकर ही पहुंची थी कि तभी पीछे से सरस्वती ने उसके सर में डंडा मार दिया और हानिया के हाथों से उसकी मूर्ति गिरकर टूट गई। ये आपने क्या कर दिया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। आपने मेरी मूर्ति क्यों तोड़ी? ऐसा बोलकर हानिया जोर जोर से रोने लगी। दोनों सास और ननंद खुश हो रही थी कि तभी टूटी हुई मूर्ति जुड़ गई और तभी वहां पर स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। मत रो पुत्री, तेरी कोई मेहनत बेकार नहीं गई। अब तो इस मुहूर्त का विसर्जन कर सकती है। और हाँ, तुम दोनों, तुमने इस बच्ची को बहुत परेशान किया है। मैं हर रोज तुम्हें देखता था, लेकिन शायद तुम ये बात भूल गई थी। बप्पा के ऐसा बोलते ही दोनों सास और ननंद को अकल आ गई। बप्पा, हमें माफ कर दो। बप्पा, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे भी माफ कर दो गणपति जी। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो और आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। चलता हूँ। बप्पा ऐसा बोलकर गायब हो गए। दोनों सास और ननंद को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन दोनों ने भी हानिया से माफी मांगी। हानिया ने भी उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद सभी ने एक साथ गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। विधवा संध्या अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। पति के जाने के बाद घर में पैसे की किल्लत थी, लेकिन ऐसे में भी दूसरे लोगों के घरों में काम करके संध्या किसी तरह अपने बच्चों की पढ़ाई और पेट का खर्चा उठा रही थी। उसका बेटा तो सभी की तरह नॉर्मल ही था, लेकिन उसकी बेटी सिया के हाथ लंबे थे, जिसकी वजह से सभी लोग उसे चिढ़ाया करते थे। अरे अरे देखो, लंबे हाथों वाली स्कूल आ गई। भाई देख, ये मुझे फिर से चिढ़ा रहे हैं। खबरदार जो मेरी बहन को कुछ भी बोला तो। ओहो, देख तो लो शक्तिमान को, हम तुझसे डरते नहीं है। फिर तू चाहे शिकायती क्यों ना कर दे हमारी। अरे इसकी बहन के हाथ तो देखो, ज़ॉम्बी जैसे है। सभी बच्चे उनका मजाक बनाने लगे। बहन, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। भैया। सिया का भाई उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और हमेशा हर जगह उसका ख्याल रखता। ऐसे ही सालों बीत गए और अब दोनों ही भाई बहन बड़े हो चुके थे। सिया की जवानी में हाथ और भी ज्यादा लंबे हो गए थे, जो सीधे करने पर कमर से भी नीचे आते थे। प्लीज सर, देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ऐसे एबनॉर्मल बच्चे हमारे कॉलेज में अलाउ नहीं है। आप इसकी पढ़ाई किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करवा दीजिए। लेकिन सर, आई एम सॉरी। सिया को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया और रोहित अपनी बहन को स्पेशल बच्चों के लिए बने कॉलेज में डालना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ऑनलाइन ही उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। वैसे तो रोहित का बाप उन्हें बचपन में ही छोड़कर चला गया था, लेकिन रोहित ने बड़ा होकर अपने बाप की ही तरह अपने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला।
और अपने घर के हालातों को नॉर्मल कर दिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रोहित एक छोटी सी फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम करता था। वहीं फैक्ट्री के मालिक की बेटी किरण से उसे प्यार था। किरण भी उसे पसंद करती थी और एक दिन वो किरण को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर पहुंचा। अरे सत्यानाशी, क्या यही दिन देखना मेरे नसीब में बाकी रह गया था। अरे मैंने तो तेरे ब्याह के कितने ख्वाब सजाए हुए थे, लेकिन तूने। संध्या ने अभी तक किरण को घर में कदम भी नहीं रखने दिया था। वो ऐसे ही रोहित को डांट ही रही थी कि तभी वहां पर सिया आ गई। माँ, क्या हुआ? अपनी माँ के कुछ बोलने से पहले ही वो सारी बात समझ गई। माँ, आप भैया की शादी करने की वजह से नाराज हो? माँ, एक दिन तो भैया को शादी करनी ही थी। अगर उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा कर भी लिया तो इसमें बुराई ही क्या है? संध्या अपनी बेटी की बातों को सुनने लगी। सिया ने अपनी माँ को बहुत समझाया और संध्या को सब कुछ समझ भी आ गया। ठीक है, तू सही कह रही है। मुझे भी यही लगता है कि जिसके साथ मेरा बेटा खुश रह सके, मुझे उसके हाथों में इसका हाथ देना चाहिए। अब मुझे माफ कर दे बहू, अंदर आ जा। संध्या और सिया ने मिलकर अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाया। सिया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपनी भाभी को खुशी खुशी अपना लिया था। लेकिन उसके लंबे हाथों को देखकर किरण उससे चिढ़ रही थी। भाभी, ये लो, माँ ने आपके लिए नाश्ता भिजवाया है। भाभी, वैसे आप कहाँ की रहने वाली हो? क्या मैं आपको भैया के बारे में कुछ बताऊं? तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से। पर भाभी, भगवान के लिए प्लीज। किरण ने सिया को बड़ा ही रूड बिहेव करके भगा दिया। इसी तरह से शाम हो गई और किरण ने सभी के लिए खाना बनाया। माँ जी, सिया, रोहित जी, सभी आकर खाना खा लीजिए। किरण सभी के सामने सिया से बहुत ही अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन पीठ पीछे वो उसे खूब खरी खोटी सुनाती थी। ये एलियन जैसी ननद ही मेरे नसीब में लिखी थी। इसे तो मैं किसी दिन जहर दे दूंगी। बहू, किसे जहर देने की बात कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो यहाँ कॉकरोच था, बस उसे ही। किरण ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। किरण को अपनी ननद एक आंख भी नहीं भाती थी और वो अकेले में उसे बहुत ज्यादा सुनाया करती थी। लेकिन अपने भाई की खुशी के खातिर सिया किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। ऐसे ही दिन बीत गए और अब किरण प्रेग्नेंट हो चुकी थी। साथ ही गणेश चतुर्थी भी आने वाली थी। माँ, क्यों ना हम गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लेकर आए? ऐसा करने से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी तो पानी में ही समा जाएगी। कहता तू कुछ कुछ सही रही है। सभी मिट्टी के गणेश जी लाने को राजी हो गए कि तभी चिढ़कर सभी के सामने किरण बोल पड़ी। अरे अरे, चुप कर। हमेशा ऐसे बकवास आइडिया तेरे दिमाग में ही क्यों आते? एलियन की शक्ल, तेरे मुंह से कभी कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। किरण की बातें सुनकर सभी हैरान हो गए। किरण, ये तो मेरी बहन से किस तरह बात कर रही हो? वैसे ही जैसी करनी चाहिए। जरा इसके ये अबनॉर्मल हाथ तो देखो। इस एलियन को आपने घर में कैसे रखा हुआ है? किरण, रहने दो भैया, गुस्सा मत करो। मुझे भाभी की इन बातों की अब आदत हो गई है। आप मेरी वजह से अपने रिश्ते में दरार मत डालो। सिया ने किसी तरह अपने भाई को शांत कर दिया। किरण अपनी ननद से अंदर ही अंदर पूरी तरह जल चुकी थी, इसीलिए वो बाजार गई और छोटी सी सोने की गणेश जी की मूर्ति ले आई और उसे पूजने लगी। 4-5 दिन और बीते और आज गणेश चतुर्थी थी। अपनी भाभी के प्रेग्नेंट होने की वजह से घर के सारे काम सिया ने ही संभाल लिए, लेकिन किरण को तब भी उसके ऊपर दया नहीं आई। वो बस अपने कमरे में आराम कर रही थी। बहू, चल अब नीचे आ जा, अब बस पूजा शुरू होने ही वाली है। आप ही पूजिए उस मिट्टी की मूर्त को, मैं तो अपनी सोने की मूर्ति ही पूजूंगी। ऐसे बोलकर किरण अपने सोने की मूर्त को हाथ में लेकर जाने लगी कि तभी सीढ़ियों से उसका पांव फिसल गया और वो नीचे आ गिरी। किरण गिरते ही बेहोश हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? रोहित भी घर में नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? घबराओ नहीं माँ, हम भाभी को अस्पताल लेकर चलते हैं। सिया ने अपने लंबे हाथों से अपनी भाभी को गोद में उठा लिया और वो किसी तरह उसे अस्पताल लेकर पहुंची। हॉस्पिटल में डॉक्टर के चेक करने के बाद किरण को होश आया। बहू, माँ जी, मुझे क्या हो गया था?
मेरा बच्चा तो ठीक है ना? घबरा मत, तू और तेरा बच्चा दोनों ठीक हो। भगवान का शुक्र है कि तुझे कहीं चोट नहीं आई। चल अब पूजा का समय हो रहा है। ऐसे बोलकर किरण दोबारा बेहोश हो गई। इस बार बेहोशी में उसके पास गणपति बप्पा आए। तू सही नहीं कर रही है। जानती है, तेरी जान बचाने वाली, तुझे यहां लाने वाली तेरी ननद ही है। सिर्फ उसके हाथों की वजह से तू उसे नापसंद करती है। अरे मैं चाहूं तो 1 मिनट में तेरे हाथों से दे दूं और उसके तुझे। अगर उसके हाथ लंबे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी ही कोई लीला छिपी है। अब भी समय है, सुधर जा, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे बोलकर बप्पा अंतर ध्यान हो गए। किरण की ये सब सुनने के बाद घबरा कर आंख खुली। आंख खुलते ही वो भागती हुई अपनी ननद के पास गई, जो अस्पताल में कमरे से बाहर ही खड़ी हुई थी। सिया, भाभी, आप ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो सिया, तुम्हारे इन लंबे हाथों की वजह से मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन मैं अब इस सब पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप माफी मत मांगिए। सिया भी इमोशनल हो गई। दोनों ननद भाभी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर क्या था, घर जाकर सभी ने मिट्टी के ही गणेश जी की पूजा और एक साथ गणेश चतुर्थी मनाई। अब किरण सिया से जरा भी नहीं जलती थी और वो एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।